Welcome to Cool Guru Academy. Now in this video, we are going to study about the parliament system. What is its significance for the exam taken by the UPSC or for the state PCS? Now very first basic thing comes to our mind is about parliament. It is mentioned in which part of Indian Constitution? The answer for this is part 5. Now second thing that comes to our mind is which all articles do we need to study in order to get the clarity about the parliamentary system. So it is article number 79 to 122. I am going to keep the medium of language for this video to be mixture of Hindi and English so that all of our viewers can understand it very well. Now see, अभी हमने पार्लियामेंट में देखा कौन से पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल से. नाउ सेकंड थिंग जो हमें ध्यान में रखना है वो है कि पार्लियामेंट में आता कौन कौन है. आर्टिकल 79 बताता है कि पार्लियामेंट में आता कौन कौन है. इट इज प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. ये है हमारा हाउस ऑफ द पीपल एंड दिस इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं. तो ये थी पहली चीज. अब क्लियर कट डेफिनेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कंट्री से हमने लिया है या फिर अडॉप्ट किया है, किस बेसिस पे मॉडल चलता है. सो ये हमारा मॉडल चलता है वेस्टमिनिस्टर मॉडल. इसका ये ब्रिटिश मॉडल पे चलता है. सो एक रफ आइडिया आपको आ गया होगा कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन थिंग वर्क्स. नाउ नेक्स्ट we are going to study about the composition of council of states. council of state मतलब कोई और नहीं, हमारी राज्यसभा की बात कर रहे हैं. ना जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो स्ट्रेटली हमारे दिमाग में आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 80. ना जब कंपोजिशन की बात आती है सबसे पहले आता है कि कितने मेंबर्स है. अभी फिलहाल के लिए एलोकेटेड है 245. मैक्सिमम कितने मेंबर्स जा सकते हैं 250 करेंटली. लेकिन जैसा आप देखते हो हमारा न्यू सेंट्रल विस्टारा बना है, न्यू पार्लियामेंट बना है. सो नंबर ऑफ सीट्स आर गोइंग टू इंक्रीज. अभी के लिए यही है, यही आपको करना है. नाउ इस 245 को फर्दर डिवाइड किया जाता है किसमें 233 इलेक्टेड मेंबर्स और 12 लोग आते हैं. दीज आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट के किसी को भी राह चलते इंसान को बोलता है इधर बना देता हूं. कुछ है हाँ, जिन लोगों ने अच्छा किया है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल साइंस, तो उन लोगों को स्टेटस मिल जाता है. जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि पीटी उषा किस तरह से नॉमिनेट हो चुकी है राज्यसभा में. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस केस. नाउ नेक्स्ट चीज, ये थे लोग. अब इनका इलेक्शन किस तरह से होता है? क्या इनका इलेक्शन उसी तरह से होता है जैसे लोकसभा का होता है, मतलब आप जाते हो वोट करते हो और उनमें से जो लोग चुन के आगे जाते हैं? नहीं, इनका वोटिंग सिस्टम अलग होता है. इनको वोट करते राज्य के एमएलएस, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. जो आपकी स्टेट लेवल पे असेंबलीज होती है वो लोग हर एक स्टेट से अपने अपने लोग चुन के सेंटर में भेजते हैं, इसलिए तो इसको हम राज्यसभा कहते हैं. ना ये इलेक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? इसके लिए यूज होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये आपका मेंशन है शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. अब ये हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है? फ्रॉम साउथ अफ्रीका. दैट इज अबाउट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. शेड्यूल 4 क्या कहता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. तो ये था इनका हल्का सा कंपोजिशन. अभी क्या क्या चीजें हैं आप देख सकते हो सारी चीजें. ओके इसके बाद अगर मैं इनका टेन्योर वगैरह बताऊं या फिर क्वालिफिकेशन बताऊं कि किस तरह से राज्यसभा में चुना जा सकता है, सबसे बेसिक क्राइटेरिया यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडियन सिटीजनशिप चाहिए आपको इसके लिए. दूसरा, एक बेसिक एज है जो आपकी होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर होने के लिए, वो है 30 साल.
कम से कम 30 साल की होनी चाहिए एंड यू शुड बी इंडियन। ये 2 चीज़ें। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा तो आपको सपोर्ट वगैरह चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये रहा ये। अभी इनका टर्म कितना रहता है? इनका टर्म रहता है हर एक मेंबर का 6 इयर्स का, बट हर 2 साल में इन एवरी 2 years 1/3 of the total members रिटायर। मतलब हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं। ये टर्म, ये टेन्योर, ये चीज जो फिक्स किया, इससे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि द टर्म, दिस टेन्योर इज फिक्स्ड एंड इट इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर इट? द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। It is mentioned in the representation of, it is not mentioned in what? It is not mentioned in constitution. Where it is mentioned? In Representation of People's Act 1951. This is representation of People's Act 1951. इस चीज में इनके बारे में मेंशन किया गया है। अब ये थी इनकी क्वालिफिकेशंस और किस तरह से होती है चीजें। नेक्स्ट है एक कंसेप्ट आता है लीडर ऑफ द हाउस का, जिसको हम लोकसभा में भी देखेंगे और राज्यसभा में भी देखेंगे। मान लीजिए फिलहाल मोदी जी को देख लो आप, ही इज मेंबर ऑफ लोकसभा। अभी मोदी जी क्या है? प्राइम मिनिस्टर। अब जो इंसान प्राइम मिनिस्टर रहता है, और मान लीजिए किससे? अभी लोकसभा से, लोकसभा के हाउस से, so he will be automatically the leader of the house. उसी तरह से राज्यसभा से लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? बिकॉज स्पेसिफिकली अभी हमारा फोकस बस राज्यसभा पे है। इट विल बी द मेंबर, और आई से मिनिस्टर और मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। So who will be the leader of the house? It will be the member nominated by the prime minister. Next is leader of the opposition. Leader of opposition एक post है which is not mentioned in Indian Constitution. It is not mentioned in Indian Constitution. बहुत important है। Where it is mentioned? It is mentioned in Salaries and Allowances Act. जब कोई भी चीज पार्लियामेंट में एक बिल के द्वारा प्रस्तुत की जाती है और एक एक्ट बनता है, देन इट गेट्स द स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। सो इट इज अ स्टैट्यूटरी पोस्ट। दिस पोस्ट इज इक्विवेलेंट टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर को जितनी भी चीजें मिलती है उन सारे अलाउंसेस के लिए दिस पर्सन इज एंटाइटल्ड। हु विल बी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन? जो भी पार्टी ऑपोजिशन में और उनके पास 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स है, वो लोग एक मेंबर को नॉमिनेट करके लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना सकते हैं। सो ये सारी चीजें हमने कवर की अभी इसके अलावा जो हमें कवर करना है, चेयरमैन ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।